नंबर देखते ही किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाला है, चाहे नंबर हो कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको देखते ही इसका एचसीएफ निकालें। 25 नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, इसका एलसीएम निकाले 150। फटाफट नंबर देखते ही आप आराम से निकाल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनन्या ऑनलाइन एजुकेटर में। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा खास है। चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे हो या SBI हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना जो भी फंडामेंटल चीज़ है वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है HCF और LCM। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है HCF और LCM। तो HCF क्या है दोस्तों? HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, और LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या आप लिख सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए दोस्तों, HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों ये तो है इसके फुल फॉर्म, पर एक्चुअल में वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है? तो हाईएस्ट मतलब तो आप समझ ही होंगे, हाईएस्ट मतलब जो हाई या ज्यादा, लीस्ट या लोएस्ट मतलब जो कि कम। तो रहा दोस्तों ये फैक्टर और ये मल्टीपल, ये दो चीज क्या है? देखने के लिए तो बड़े बड़े वर्ड्स लग रहे हैं, फैक्टर और मल्टीपल, बहुत ही इजी वर्ड्स है। मान लीजिए एक डिजिट है, एक नंबर है, मान लीजिए 50 एक नंबर है दोस्तों। तो 50 के फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स आर दोज नंबर व्हिच डिवाइड्स द गिवन नंबर। तो फैक्टर क्या है दोस्तों? फैक्टर कुछ नहीं है, फैक्टर वो नंबर है जो कि 50 से डिविजिबल है। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 5 into 5 that is equal to 2 into 5 square। ठीक है दोस्तों, 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 5 square। तो 50 के फैक्टर्स क्या हो गए? 50 के फैक्टर्स हो गए 2 और 5। समझ रहे दोस्तों क्या है? फैक्टर्स कुछ नहीं है, फैक्टर्स वो नंबर है जो कि ये गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 50 हो गया आपका, 2 और 5 इसके फैक्टर्स हैं। तो देखिए दोस्तों मल्टीपल क्या है? तो मान लीजिए दोस्तों मल्टीपल क्या है? सोचिए 50, तो 50 का मल्टीपल क्या है? 50 का मल्टीपल वो नंबर्स है जो 50 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आते हैं, जैसे कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 100, सो ऑन 50 into 10 500। तो दोस्तों 50 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 50 के मल्टीपल्स हो गए 50, 100, 500, 150, 200 सब 50 के मल्टीपल्स हो गए। तो चलिए दोस्तों अब सीखते हैं हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए दो मेथड है। दो मेथड क्या है? एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, और है आपका डिवीजन मेथड। ठीक है दोस्तों, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। तो जैसे मैंने बताया था फैक्टर्स क्या है, जैसे मैंने बताया था, तो फैक्टराइजेशन मेथड में बस वही करना है। मान लीजिए आपको दो नंबर दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए आपको 25 और 50 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 25 और 50 दिया गया है, आपको पूछा गया फाइंड द HCF यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको क्या करना है? 25 को क्या करना है? आपको फैक्टराइज करना है। 25 को आपको फैक्टराइज करना है। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 इक्वल टू 5 into 5 दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सिमिलरली हम 50 को क्या लिख सकते हैं? 50 को लिख सकते हैं 2 into 5 into क्या लिखते हैं दोस्तों? 2 into 5 into 5, 2 into 5 स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, ये लिख सकते हैं ना, 50 को हम 2 × 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए दोनों, इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से कॉमन है 5 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 5 स्क्वायर इक्वल 25। तो ये दोनों नंबर का HCF हो गया 25। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए और एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं और आप लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एक नंबर दिया गया है, आपको एक नंबर दिया गया है क्या? 2:3 × 3:2 × 5 × 7:4। दूसरा नंबर है 2:2 × 3:5 × 5 स्क्वायर × 7⁸। और एक नंबर क्या है? 2 × 3 × 5 क्यूब × 7 का 5th टाइम। ठीक दोस्तों, देख लीजिए ये आपके पास नंबर है, ये 3 नंबर है। इसको क्या करना है? आपको इसका HCF निकालना है। आपको इसका HCF निकालना है, मतलब आपको इस तीनों नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, ठीक है, तीनों में 2 है इसलिए 2 कॉमन है। क्या 3 कॉमन है दोस्तों? नहीं, 3 कॉमन नहीं है, क्योंकि देखिए इस नंबर पे 3 है, इस नंबर में 3 है, पर इस नंबर पे 3 नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है। क्या 5 कॉमन है? जी हाँ दोस्तों, 5 कॉमन है और 7 भी कॉमन है। तो ये देखिए 2⁻³ है, ये 2⁻² है और ये 2⁻³ है। तो कॉमन क्या है दोस्तों? कॉमन है इसका 2⁻2 या 2 स्क्वायर। और क्या दोस्तों कॉमन है? 5 कॉमन है। 5 का पावर यहाँ 1 है और कुछ नहीं है, तो 5 का पावर 1 है। यहाँ पर 5 का पावर स्क्वायर है और 5 का पावर क्यूब है। तो क्या है दोस्तों, सबसे क्या है? 5। समझ रहे दोस्तों, 5 कॉमन है ना सब में, और लास्ट में क्या कॉमन है? 7⁴। ठीक है दोस्तों, ये सब में है। अब क्या लिख सकते हैं इसको? 20 × 49, 7 का पावर 4 कितना होगा दोस्तों? 49 × 7 और फिर 7, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 49 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिखते हैं अगर, तो 49 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको इजीली पता होगा कि जो स्क्वायर होता है उसको कैसे निकाल सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और नहीं देखा है तो प्लीज जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 49 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 49 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितना कम है? 50 से 1 कम है, तो मैं लिखता हूँ 1। तो 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो हमको क्या करना है? 1 को 25 से माइनस करना है, तो हो गया ये 2401। 20 × 2401। ठीक है दोस्तों, 0 रह गया, 2084। ये हो गया इसके HCF। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक्सरसाइज भी दे रहा हूँ इसी के रिलेटेड। कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको आप घर पे बैठे सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ नहीं होता तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया HCF। अब आते हैं LCM के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था 2 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। तो सोचिए दोस्तों, अगर कोई नंबर दिया गया है आपको ऐसा 25, 50, 75 और 125। ठीक है दोस्तों, ये 4 नंबर दिए गए हैं और इन चारों नंबर के हमको क्या करना है? हमको HCF और LCM निकालना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा एक ही मेथड में, बहुत शॉर्टकट ट्रिक में बता दूंगा HCF और LCM कैसे निकालते हैं। इस मेथड को ध्यान से देखिएगा। हमको क्या करना है? हमको ये नंबर लिखना है 25, 50, 75, 125। ठीक है दोस्तों, हमको फिर इसको डिवाइड करना है। ये हो गया आपका डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड या फिर क्रॉस डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों क्रॉस डिवीजन मेथड, तो इसमें क्या करना है? 25, 50, 75, 120 नंबर लिख दिए। तो हमको अभी ये चेक करना है ये चारों नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल हो पाएंगे। तो हमको स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1 में हमको ये चेक करना है कि जो दिए गए नंबर हैं, जो गिवन नंबर हैं, वो कौन से नंबर से
डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 25, 50, 70 और 125 ये कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये 25 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 25 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पर 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर से आ गए 1 2 3 5। तो प्राइम नंबर से आ गए और ये चारों नंबर तो मैं क्या करूंगा, ये चारों नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 15 जो कि हो गया आपका 750। ठीक है दोस्तों, 750 मतलब 750 वो नंबर है, 750 वो नंबर है जो कि इस हर कोई के टेबल में आता है। 750 वो नंबर है जो 25 के टेबल में भी आता है, 50 के टेबल में भी आता है, 25 के टेबल में आता है और 125 के भी टेबल में आता है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप इजीली समझ पाओगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। ठीक दोस्तों, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर 72, 108 और 2100। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक, और दूसरा मैं लिख देता हूं 16, 24, 36, 54। 16, 24, 36 और 54। ठीक है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 72, 108, 2100। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये तीनों चीज किससे डिविजिबल हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूं 72 3 से डिविजिबल है, 108 3 से डिविजिबल है और 2100 3 से डिविजिबल है। तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पर 3 लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, 3 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा आपका 700। तो फिर इसमें क्या कॉमन है, फिर से मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि 700 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं इसको फिर से 3 से डिवाइड नहीं कर सकता। पर मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 12 3 सॉरी ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 350। समझ रहे दोस्तों, 12, 18 और 350 हो गया। तो मैं क्या फिर से इसको डिवाइड कर सकता हूँ किसी से, 12, 18 ये 6 से नहीं होगा, तो ये इससे नहीं होगा, क्योंकि 12 क्या है, 12 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। और ये 350 है वो किससे डिवाइड होगा, वो बस 5 और 2 से डिवाइड होगा। तो मैं हाँ फिर से मैं 2 कर सकता हूँ दोस्तों, 2 कर सकता हूँ, 6 9 और ये क्या हो जाएगा 175। तो ठीक है दोस्तों, इतना तक तो हो गया। अब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया ये तीनों के मल्टीप्लिकेशन। एचसीएफ हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 तो 12 हो गया इसका एचसीएफ। तो चलिए दोस्तों, एचसीएफ तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम हम अगर कोई दो नंबर दिए गए नंबर से, गिवन नंबर में से और कोई दो नंबर भी किसी एक कॉमन नंबर से अगर डिविजिबल होता है तो हम वो कर सकते हैं। एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ तक हो गया दोस्तों। जैसे 175 और डिवाइड नहीं हो सकता किसी कॉमन फैक्टर से, किसी कॉमन नंबर से, तो हम एचसीएफ और नहीं निकाल सकते, पर एलसीएम जरूर निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या निकाल करना पड़ेगा, हम एलसीएम के लिए 3 से फिर से डिवाइड करेंगे, या आ जाएगा 2 या आ जाएगा 3 और ये जैसे को वैसे ही रहेगा, क्योंकि 175 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 175 को मैं वैसे ही 175 लिख रहा हूँ। पॉइंट में नहीं लिख सकता, क्योंकि इस मेथड में, क्रॉस डिवीजन मेथड में पॉइंट से लिखा नहीं जाता। तो ऐसे ही लिखूंगा, 175 को 175 ही लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, ये एलसीएम निकाल रहा हूँ। एचसीएफ तो हम यहाँ तक ही निकाल के एचसीएफ लिख देंगे, पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम निकाल रहा हूँ। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, इन सारे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन। 3 into 2 6, 6 multiplied to 12, 36, 72, 216 into 175।
दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आंसर लिख देता हूं 37800। ठीक है दोस्तों, इसके आंसर हो गया 37800। तो ठीक है दोस्तों, इसको ये तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए हम एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए और एक नंबर जो दिया गया नंबर है 16, 24, 36 और 54। तो ठीक है दोस्तों, पहले देखिए ये चारों नंबर कौन से कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जी हाँ, ये पहले 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 8 जा 2 12, 2 18, 27। क्या अभी ये चारों नंबर के कोई कॉमन डिविजिबल हैं? जी नहीं, कॉमन डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आ गया 27। ये तीनों नंबर तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, पर 27 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए हम एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया इस नंबर का ओनली 2। ऐसे में चलिए एलसीएम निकाल, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इसको चलिए मान लेते हैं 2 से फिर से डिवाइड करते हैं। 4 6 9 27। चलिए मान लीजिए इसको फिर 9 से डिवाइड करते हैं। 4 4 रहेगा, 6 1 3। देख रहे हैं दोस्तों, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, पर 27 क्योंकि 2 से डिवाइडेबल नहीं है तो मैं 27 लिख रहा हूँ, और फिर जो डिवाइडेबल है मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ। फिर मैंने लाइन लिखा, 4 के जगह पे 4 लिखा, 6 के जगह पे 6 लिखा। 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल 9, 27 3। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब आपको डिवाइड बस करना है, सिंपली आपको डिवाइड करना है। तो बचा इतना, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ 2 3 1 3। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने को सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए मेरे को सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 2 × 4 4 × 8 72 72 × 18, या फिर आप बोल सकते हो 144 × 9 144 × 9 9 4 36 3। ठीक है दोस्तों, 1296 हो गया इसका एलसीएम। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसा निकालना है। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और चाहे तो आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक में अनन्या ऑनलाइन एजुकेटर हमारा पेज है, यहाँ पर मैं इसके डिटेल भी दे दूंगा और नोट्स भी दे दूंगा इसका। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया एचसीएफ एलसीएम। अब आते हैं कुछ फॉर्मूलेस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, और फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों फॉर्मूले में आ जाते हैं। फॉर्मूला, इसके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या मैं लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। और थर्ड फॉर्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। समझ रहे दोस्तों, ये 3 फॉर्मूला क्या है। चलिए हम लोग ये 2 फॉर्मूला में पहले आते हैं। ये 2 फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। सोचिए फ्रैक्शन है, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक देखा 2 या 3 या 4 नंबर के एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देखा है। तो अभी देखते हैं फ्रैक्शन का जो है एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सोचिए फ्रैक्शन दिया गया है, मान लीजिए 9 और 12, फॉर एग्जांपल 2 नंबर 9 और 12, और फिर दिया गया आपको, चलिए मान लीजिए कुछ भी 10 और 36। ठीक है दोस्तों, 9 12 10 36, इसके हमको एचसीएफ निकालना है। तो जैसे कि फॉर्मूला पे बताया गया है, एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देखिएगा 9 और 10 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो 9 और 10 के कॉमन एचसीएफ
कॉमन जो नंबर है जो कि 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं वो है क्या है, वो है 1 और कुछ भी नहीं है। 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि 9 और 10 दोनों में से डिवाइड हो सकता है। ये आपको ध्यान लगा के लिखना है। और उसका एचसीएफ कुछ नहीं है तो उसका एचसीएफ 1 है। किसी भी नंबर का अगर एचसीएफ कुछ भी नहीं है तो उसका एचसीएफ क्या है, 1 है। अब चलिए निकालते हैं 12 और 36 का एलसीएम। 12 और 36 का एलसीएम, 12 से डिविजिबल है 1 3, तो ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम हो गया 36। तो आंसर आ गया आपको 136। 136 हो गया इसका एचसीएफ। मान लीजिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। दोस्तों देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, बस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। फॉर्मूला अपना क्या है, आपको 3 जो फॉर्मूला मैंने लिखा था पहले, आप उसको याद करना है। ठीक है दोस्तों, 3 फॉर्मूला जो मैंने लिखा था आप उसको याद करना है। पहला फॉर्मूला तो ये है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दैट गिवन नंबर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तीसरा फॉर्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 90। दोस्तों एलसीएम क्यों 90 हुआ, क्योंकि इसके कोई भी नंबर क्या है डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या किए, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, जो क्या था 90। और 12 36 का एचसीएफ क्या होगा, 12 36 का एचसीएफ क्या होगा 12। ठीक है दोस्तों, इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूं, 6 2 जा 6, 15 जा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आ गया 15/2। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों नंबर का क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 1/36 और एलसीएम आ गया 15/2। तो जैसे कि हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये आ गया आपका 5/24। ठीक है दोस्तों, इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, 3 5 जा 3 24 जा, तो 5/24। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए, और नहीं समझ रहे तो और एक हम समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन दिया गया था, किस पे दिया गया था वो, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया गया है जो मैं लिख लेता हूं इसको पहले। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 11, द एलसीएम इज 693। इफ one number is 77, find the other। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था एसबीआई 2013 में। ये क्वेश्चन आया था, क्या आया था, एचसीएफ गिवन आपका, एचसीएफ है 11, एलसीएम है 693, इफ वन नंबर इज 77 फाइंड द अदर नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दैट गिवन नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो गया 77 इनटू, मान लीजिए अदर नंबर क्या है, x है, इनटू x इज इक्वल टू 11 इनटू 693। सो x क्या हो जाएगा आपको 11 इनटू 693 बाय 77, और 77 को हम इक्वल के इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इनटू में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 जा और ये 7 जा, फिर क्या होगा दोस्तों, फिर इसको क्या करना है हमको 63, ठीक है, 1 जा ये 99 जा, तो आंसर आ गया 99। सो इफ वन नंबर इज 77 then the other number is 99। तो ये तो हो गए दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम के कुछ प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और मैं आपकी डाउट को क्लियर करूंगा। और चाहे तो आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, अनन्या ऑनलाइन एजुकेटर फेसबुक पेज है और उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूंगा, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मत भूलिएगा। और मैं बहुत जल्दी बहुत सारे टॉपिक्स पे लेके आने वाला हूँ, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिग्नोमेट्री और भी बहुत सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सब कुछ लेके आने वाला हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।